अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है, अनादिकाल से आत्मा। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। एक बार माँ के गर्भ में उल्टे लटके हैं मलमूत्र से भरे शरीर में। एक बार मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। प्राणों के छूटने पर कितनी पीड़ा होती है, हमने इसका अनुभव किया है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है तो हम घबरा जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को हम दूर करना चाहते हैं, क्योंकि अनंत अनंत बार, अनगिनत बार, कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से इस संसार सागर में है। जैसे जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मैं तू यह वह, ये सुख ये दुख ये भोग ये पदार्थ, ये संसार के संबंध, माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव अपना पराया, ये सुख ये दुख, ये तेरा ये मेरा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये सब घटित होता चला आ रहा है। ये सब घटित होता चला आ रहा है। साहब कहते हैं ऐसा अन्न लाओ कि फिर खाने की जरूरत न पड़े, ऐसी मृत्यु का वर्णन करो कि फिर मृत्यु के गाल में न जाना पड़े, ऐसी मृत्यु हो जाए। ऐसा पानी पी लो, जल की भी भिक्षा मांगते हैं। कुआं बावड़ी पास न जाना, ताल तलैया छोड़ के चेला, तुम्बा भर के लाना। ऐसा लाना कि अब पीने की जरूरत न पड़े, काम खत्म। आत्मा अनादिकाल से, आत्मा अनादिकाल से बहुबंधन से बांधिया। साहब कहते एक बंधन नहीं है, एक रस्सी से बांधा है तो एक रस्सी तो खुल जाए। एक रस्सी से बांधा रहता तो जल्दी खुल जाता, इसकी गांठ खुल जाती। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा, ये तो एक है, लेकिन बांधने वाले तो ना बांधे कस के इसको। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा छी, एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपने, की छोड़ावे पीऊ, की छोड़ावे पीऊ। बहुबंधन से बांधिया है, एक रस्सी से बांधा रहता। अनेक जो जीव हैं वो केवल एक इंद्रिय सुख के चक्कर में मारे जाते हैं। हम तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय से संयुक्त हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एकः प्रमादी, एकः प्रमादी सकथम न हन्यते, एकः प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेव्यते पंच भिरेव पंचा। ये तो पांचों से पांचों का सेवन कर रहा है, आंखों से देख रहे हैं। हमारे आंखों में प्रकाश है, इसीलिए देख पाते हैं। ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट है।
कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, कानों से। ये जो दो कान हैं ये बहुत उपयोगी हैं, आत्म कल्याण में उपयोगी हो सकते हैं ये। ऋषि क्या कहते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से कल्याणकारी सुने, कानों से कल्याणकारी सुने, श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण करें जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसी ही वाणियों का अधिक श्रवण करें, अधिक से अधिक श्रवण करें। नहीं तो ये जो कान है, जैसे कान ना होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल बन जाए। कोई आया कुछ फूंक दे, इसमें जहर घोल दे। भोजन में जहर मिला दिया तो बच सकता है, कान में जहर घोल दिया, कान में जो घोल दिया जहर तो बचना जैसे बिल्कुल मुश्किल हो। सुने कल्याणकारी सुने श्रेष्ठ सुने पवित्र सुने, नहीं तो सुनते हुए भी ना सुनो, ऐसा विकास करना पड़ता है। बकवास ना सुनो, बकवाद ना सुनो, जो श्रेष्ठ हो, जो शुभ हो, जो कल्याणकारी हो, जो सत्य से संस्पर्शित हो, जो अथार्थ हो, जो न्याय युक्त हो, जो ज्ञान युक्त हो, उसी का श्रवण करना चाहिए। और केवल उसी का श्रवण नहीं होना चाहिए, जो शुभ हो, जो पवित्र हो, कल्याणकारी हो, उसी का दर्शन होना चाहिए। तो अनेक जो जीव हैं वे केवल एक इंद्रिय सुख के चक्कर में मारे जाते हैं। हाथी स्पर्श में मारा जाता है, कोई रूप पर लट्टू होकर मारा जा रहा है, कोई रस पर, कोई शब्द पर। हिरण जंगल में सुन रहा है, वीणा की ध्वनि सुन रहा है, ये कहां से ध्वनि आ रही है, इतना मधुर तान कौन छेड़ रहा है। यही ध्वनि उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। कोई शिकारी बजा रहा है, कोई शिकारी बजा रहा है उसको फंसाने के लिए, तो कोई शब्द के सुख में मारा जा रहा है, कोई स्पर्श, हाथी फंस जाता है गड्ढे में स्पर्श सुख के लोभ में, कोई रूप में, कोई रस में, कोई गंध में, कोई गंध में, एक एक विषय के सुख में। मारे जा रहे हैं, ताड़े जा रहे हैं। ये क्यों न मारा जाए, ये एक नहीं 5 विषयों का सेवन कर रहा है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भीन। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भीन। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग, यह मन कर है लिंग। इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वचा है, त्वक इंद्रिय है, जो पूरे शरीर में आवेष्टित है, जिससे स्पर्श का अनुभव मिल रहा है। हमारी शक्ति बाहर जा रही है, आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, नासिका से बाहर का, जिह्वा से बाहर का। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है, ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव मिल रहा है। जो कुछ भी है वो बाहर का प्राप्त होता जा रहा है। कौन है आत्मा?
शरीर भोगों में मस्त है, जैसे शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति में, शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति में जैसे अनंत अनंत जन्म और जीवन बीत चुके। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है। जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है। ये जीवन है क्या, ये जीवन क्यों मिला है, इसका अनुभव हो जाए। साहेब बार बार इस पर जोर देते हैं। शरीर हमें मिला है, ये इंद्रियां प्राप्त हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है, ये आत्मा के अंतःकरण है। एक बाह्य करण है, एक आंतरिक करण है। शरीर हमें मिला है, माँ के गर्भ से हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, अब आ तो गए हैं शरीर लेकर, अब शरीर लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा है नहीं। अगर हमारा रहता यह शरीर, अगर यह शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हमारा है नहीं, हमें मिला है, उसने बड़ी कृपा करके दिया है, उसने बड़ी कृपा करके दिया है। ये मानव शरीर, ये मानव जीवन ईश्वर की अहेतु की कृपा से मिला है, उसने दिया है, हमारा नहीं है। हमारा ये रहता तो हम इसको लेकर चले जाते, ये मिला है। क्यों मिला है? कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। श्रेष्ठ चिंतन के साथ एक साधक का आध्यात्मिक विकास होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मन से मनन करते हैं, जैसी हमारी बुद्धि विवेचन करती है, हम वैसे ही बनने लगते हैं, हम बस वही हो जाते हैं। जैसी संगति होती है, जैसी सृष्टि होती है, वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि बनने लगती है। श्रेष्ठ चिंतन से, कल्याणकारी चिंतन से, निरंतर आत्म कल्याणकारी विचारों से, पवित्र विचारों से, शुभ विचारों से हम मन को भरते रहेंगे तो मन में अंधेरा कहां से आ पाएगा। मन उस प्रकाश के पथ पर निरंतर गतिमान होने लगेगा। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। मन का एक समय में एक ही विषय के साथ संबंध है, लेकिन इतना चंचल है, इतना चपल है कि ऐसा लगता है कि एक समय में अनेकों के साथ संबंधित है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। इतनी चपल गति है, इतनी गति वाला है यह मन कि एक समय में एक ही विषय के साथ संबंधित रहता है। जब एक समय में एक ही विषय के साथ ये संबंधित है, इतनी गति वाला, तो जब भी निरर्थक विचार आए, जब भी अकल्याणकारी विचार आए, जो भी आत्म कल्याण में उपयोगी न हो, एक साधक अपने आत्मबल से इन अनुपयोगी विचारों को बाहर कर देता है। हजारों हजार विचार, विचारों का ये उतार चढ़ाव, जो हीन विचार हैं, जो निरर्थक विचार हैं,
जो अनियंत्रित विचार हैं जैसे हमारी शक्ति का ह्रास करते जा रहे हों, हमारी आंतरिक शक्ति को ही, शांति को ही भंग करते जा रहे हों। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, एक अन्य व्यक्ति जो है वो देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनती है। अन्य व्यक्ति देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास कि मैं जरा देख लूं ये कैसे मूर्ति बना रहा है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास, देखता है ये तो मूर्ति बना नहीं रहा, ये मूर्तिकार तो केवल पत्थर तोड़े जा रहा है, ये मूर्तिकार केवल हथौड़े के प्रहार से, ये मूर्तिकार केवल हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है, ये मूर्ति तो बना नहीं रहा। वो पूछता है भैया आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो दे दनादन, आप तो पत्थर तोड़े जा रहे हो, मूर्ति कब बनाओगे? मूर्तिकार कहता है यहां मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली, यहाँ मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली। मूर्ति बनने में जो बाधक पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जो मूर्ति बनने में रुकावट हैं, बस मैं उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, छांटता जा रहा हूँ। मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी, मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली। मूर्तिकार कहता है मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी, वो बाहर से नहीं आने वाली। मैं केवल बेकार के पत्थरों को, जो पत्थर मूर्ति बनने में बाधक हैं, उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूँ, छांटता जा रहा हूँ, तराशता जा रहा हूँ। मूर्ति प्रकट हो जाएगी इसी में से। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन हमारे जो बेकार के विचार हैं, हमारे जो हीन विचार हैं, जो हमारे निरर्थक विचार हैं, जो हमारे अनावश्यक विचार हैं, वही मूर्ति बनने में बाधा उपस्थित कर देते हैं। जब तमस घेर लेता है, जब रजस घेर लेता है, जब हमारा तमस बढ़ जाता है, जब हमारा रजस बढ़ जाता है, चंचलता बढ़ जाती है, तब हम अपनी आंतरिक शांति को जैसे खो देते हैं। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। हमारे भीतर है असीम शांति। जो हमारे हीन विचार हैं, जो हमारे निरर्थक विचार हैं, एक साधक अपने विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जो धन है आंतरिक धन, और वह जो आंतरिक धन है वह मन के नियंत्रण का धन है, मन के संयम का धन है। ये बाहर का धन नहीं है कि कुछ जोड़ तोड़ के इकट्ठा कर लिया। मन की क्या स्थिति है, विचारों की क्या स्थिति है, भावनाओं की क्या स्थिति है। व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपदाओं से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान उसके अंतःकरण की स्थिति से होती है, उसके मन की, उसकी बुद्धि की, उसके विचारों की, उसके भावों की स्थिति से उसकी स्थिति बनती है। बाहर तो बाहर का है, शरीर ही लेकर नहीं जा सकते, बाहर का क्या ले जाएंगे? कहते हैं मेरा शरीर मैं हूं, इसी को लेकर नहीं जा सकते। बाहर का तो बाहर का, जो प्राप्त है वह सब भौतिक है, वह सब सांसारिक है, वह सब क्षणिक है, वह सब मिटने वाला है।
वह सब विनाशी है।